Chapter 5, Class 5, Addition and Subtraction and Fractional Number. Today I have started Chapter 5, Fraction. Like and unlike fraction are the two group of fraction. फ्रैक्शन दो ग्रुप में होता है, फर्स्ट लाइक एंड सेकेंड अनलाइक. तो लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होता है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 1/5, 4/5 एंड 3/5. यहाँ आप देख सकते हैं 4/5, 3/5. ये अनलाइक फ्रैक्शन है. सेकेंड लाइक फ्रैक्शन 1/4. ये बॉक्स में जो रेड कलर है 1 है और जो वाइट है वो टोटल 4 बॉक्स है और एक रेड है. तो 1/4 सेम, 2/4, 3/4 आर सेम डिनोमिनेटर. यहाँ आप देख सकते हैं तीनों बॉक्सेस में 4, 4, 4 एंड 4 है डिनोमिनेटर सेम है. तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. सम एग्जाम्पल, राइट साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन ascending and descending order using correct sign between the fraction. आपके पास ये साइन है, इसको आप देखकर आपको बताना है इस फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है. आपको अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में. तो फर्स्ट देखते हैं, बॉक्सेस दिया हुआ है 3/8, 6/8, 4/8 एंड 1/8. ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शन है. देखने से ही पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर आपका सेम है. तो इन लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर्स इज लार्जर. तो फर्स्ट है 1/8, 3/8, 4/8 एंड 6/8. ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये अरेंज करके आप बताया गया है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे ये असेंडिंग डिसेंडिंग में बनता है. नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. यहाँ आप देख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 1/2, 1/4, 2/3, 5/6. इसमें कहीं भी आपको सेम डिनोमिनेटर देखने के लिए नहीं मिल रहा. तो आप देख सकते हैं तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग डिनोमिनेटर है. तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा. एक और एग्जाम्पल है अनलाइक फ्रैक्शन का 1/2. कुछ बॉक्सेस बने हैं, उसको कलर किया हुआ है और फ्रैक्शन में से लिखा गया है. तो फर्स्ट बॉक्स का 1/2 हाफ कलर है. सेकंड में 3 बॉक्स बना हुआ है जिसमें से 2 कलर है. 2/3 हो गया, 3/4 हो गया. आर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. ये अनलाइक फ्रैक्शन है. अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 1/5 प्लस 2/5. यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है. तो जब सेम डिनोमिनेटर रहता है तो आपका डायरेक्ट एलसीएम भी वही हो जाएगा सेम. एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें. तो एलसीएम हो गया 5, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/5. ये एडिशन है. नेक्स्ट होगा सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.
अब लेते हैं 1/5 एंड 2/5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, फर्स्ट 2/5 माइनस 1/5। आपको इन दोनों को अब माइनस करना है, तो फिर से सेम डिनोमिनेटर है, आप डायरेक्ट इसका एलसीएम 5 लिख सकते हैं। 2 - 1 = 1/5। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है आपका आप देखते हैं 4/11 प्लस 3/22। डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अभी मैंने कहा जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसको बनाने का तरीका, फर्स्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्ट एलसीएम लो 11 और 20 का। तो और दूसरा तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो, यानी अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दो, उसके बाद एलसीएम लेके बनाओ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो एलसीएम लेने का तरीका 4/11 है और 3/22 है। तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो 4/11 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरा यहाँ पे 8/22 आ जाएगा, यानी सेम डिनोमिनेटर आ गया। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी 3/22 मल्टीप्लाई 1/1, सेम डिनोमिनेटर = 8/22 प्लस 3/22, सेम डिनोमिनेटर आ गया। तो अब एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 22 यहाँ हो गया। तो 8 + 3 11/22। अब 11/22 भी आपका आंसर सही है, और इसको आप कट भी कर देंगे, जैसे 11 से 22 कटेगा 2 बार में, 11 1 और 22 2 = 1/2 आंसर। यानी आपका 11/22 भी आंसर सही है और 1/2 भी आंसर सही है। आप दोनों आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पूरा कट करके ही लिखो या पूरा ही जितना आ रहा है उतना ही लिखो, दोनों आंसर आप लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। 4/9 प्लस 5 प्लस 2/3, ये एग्ज़ाम्पल है। आप इसमें देख सकते हो डिनोमिनेटर सब में है, बस एक में नहीं है, यानी 5 में। जहाँ डिनोमिनेटर एक पे ना हो तो वहाँ आप एक मान सकते हो। अब एक मान लिए, हो गया। अब आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके आप सेम डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। सेम डिनोमिनेटर निकालने से ये होता है कि आपको एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ही बनाओ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट में 4/9 में आप मल्टीप्लाई कर दें 1/1 से,
प्लस 5 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से और डिवाइड कर दीजिए 9 से, ठीक है। थर्ड में प्लस 2/3 में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और डिवाइड कर दो 3 से। अब देखिए सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। 4 × 1 4, 9 × 9 फर्स्ट का हो गया, प्लस 5 × 9 45 डिवाइडेड 9 × 1 9 सेम आ गया। फिर अगेन फिर से 3 × 2 6, 3 × 3 9 डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। जब ये सेम आ गया तो अब एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप इसे एलसीएम ले लो। नेक्स्ट लाइन, अब इतना आया मेरे पास 4 / 9 + 1, ठीक है। 45 प्लस डिवाइडेड बाई 9 6 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका आया था। अब डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो 9 एलसीएम 4 + 45 + 6। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55 डिवाइडेड 9। अब इसे आप होल में भी चेंज कर सकते हैं। होल में चेंज करेंगे तो आप का आंसर कितना आएगा 6 होल 1/9, 6 होल 1/9। अब इसको कैसे लेकर आए हैं हम 6 होल 1/9, वो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए। आपका कितना आया 55 / 9, ये है आपका आंसर। तो होल में चेंज करने के लिए डिवाइड देंगे 9 डिवाइडेड 55। अब 9 से 55 कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में 54। आंसर कितना आएगा 1, ये 5 कैंसिल। लिखने का तरीका ये होता है, ये जो क्वेश्चन आपका आया है 6, ये होल में जाएगा और जो रिमाइंडर आता है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि ये जो हम आंसर लिखे हैं ये हमारा सही है? तो चेक करने का तरीका 6 × 9 कर दीजिए प्लस 1, ठीक है। 6 9 ज़ा 54 प्लस 1 = 55। ये आपका आ गया 55/9। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपने इसे होल में सही लिखा है। अगर नेक्स्ट आप इसी को अगर ऐसे लिख देते 9 यहाँ पे 1 6 डिवाइडेड 9 अब लिख दोगे। अब चेक करिए आपका 55/9 आता है या नहीं। तो 9 × 1 + 6, 9 + 6 यानी 15 आंसर आया 15/9। क्या ये सही है? नहीं है। तो इसका मतलब आपने ये पोर्शन गलत लिखा होल में। तो चेक दोनों तरीके से हमने कर लिया, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। तो ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन होता है वो होल में लिखाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो नोमिनेटर में लिखेंगे, और जिस नंबर से और दूसरे नंबर को यानी डिवीज़र को आप
डिवाइडेड में लिखेंगे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ेंगे। थैंक यू।